नमस्कार दोस्तों, सी एस भाटी ई लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चंदन सिंह भाटी है। आज के इस वीडियो में मैं मेजरिंग और मार्किंग टूल से संबंधित वी ब्लॉक और मार्किंग टेबल के बारे में पहले थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगा, उसके बाद में इनसे संबंधित MCQ क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। वी ब्लॉक और मार्किंग टेबल का ये पार्ट फिटर फर्स्ट ईयर के वीक नंबर 6 के लेसन नंबर 16 में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम वी ब्लॉक के बारे में जानेंगे। वी ब्लॉक के जो संरचनात्मक विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। मार्किंग और मशीनिंग पे कार्य को सेट करने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। वी का जो इंक्लूडेड एंगल है वो 90 डिग्री होता है। डायमेंशन, फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस के संबंध में वी ब्लॉक जो है वो हाई प्रिसीजन तक फिनिश किया हुआ होता है। अब हम देखते हैं वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं। तो वी ब्लॉक कई टाइप के होते हैं। BIS के अनुसार मुख्य रूप से 4 प्रकार के वी ब्लॉक हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहला है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में एक सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक दिखाया गया है। सिंगल लेवल का मतलब सिर्फ एक और खांचा बना हुआ है, और सिंगल ग्रूव का मतलब क्लैंप पकड़ने के लिए केवल एक ग्रूव बना हुआ है। तो इस किस्म केवल एक वी खांचा होता है और दोनों साइड्स पर पकड़ने के लिए सिंगल ग्रूव होता है। इस खांचे में होल्डिंग क्लैंप लगाए जाते हैं। कोई शाफ्ट वगैरह पकड़ने के लिए क्लैंप लगाते हैं, वो हम स्लॉट में लगाते हैं। अगला जो प्रकार है सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव और सिंगल लेवल डबल ग्रूव में क्या अंतर है? इसमें 2 ग्रूव दिखाए गए हैं क्लैंप के द्वारा किसी शाफ्ट को पकड़ने के लिए, और सिंगल लेवल यानी कि इसमें जो वी खांचा कटा हुआ है वो केवल एक भुजा में ही कटा हुआ है। अब हम देखते हैं इस किस्म में वी ग्रूव और दोनों साइड्स पर 2 खांचे होते हैं जिनमें 2 स्थितियों में क्लैंपिंग की जा सकती है। अब इसके बाद में आता है डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। डबल लेवल का मतलब दोनों साइड्स में वी खांचे कटे हुए हैं, और सिंगल ग्रूव का मतलब क्लैंप के द्वारा जॉब को पकड़ने के लिए सिंगल खांचा बना हुआ है। इस प्रकार के वी ब्लॉक में ऊपर नीचे 2 खांचे होते हैं और दोनों साइड्स पर पकड़ने के लिए सिंगल ग्रूव होता है। इसके बाद में आता है मैच्ड पेयर वी ब्लॉक। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें 2 वी ब्लॉक एक साथ बताए गए हैं। ये एक साथ ही प्रयोग किए जाते हैं, और दूसरे चित्र में क्लैंप के द्वारा किसी शाफ्ट को 2 वी ब्लॉक का प्रयोग करते हुए कार्य करना बताया गया है। इस प्रकार के वी ब्लॉक जोड़े में उपलब्ध होते हैं और समान साइज के समान परिशुद्धता श्रेणी वाले होते हैं। इन्हें उत्पादनकर्ताओं के द्वारा दी गई संख्या या अक्षर के द्वारा पहचाना जाता है। इस ब्लॉक के सेट का उपयोग हम लंबे शाफ्ट की मशीन की टेबल या मार्किंग टेबल पर जॉब को सहारा देने के लिए प्रयोग करते हैं। अब वी ब्लॉक के ग्रेड और पदार्थ के बारे में जानते हैं। वी ब्लॉक ग्रेड A और B 2 प्रकार में मिलते हैं। अब सबसे पहले ग्रेड A प्रकार का वी ब्लॉक क्या होता है? ये अधिक एक्यूरेट होते हैं और केवल 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। ये हाई क्वालिटी की स्टील से बनाए जाते हैं। इसके बाद में आता है ग्रेड B के वी ब्लॉक क्या होते हैं? तो ग्रेड A की अपेक्षा ये परिशुद्धता वाले नहीं होते हैं। उनका प्रयोग साधारण मशीन शॉप के कार्यों में किया जाता है। ये ब्लॉक 300 mm लंबाई तक मिलते हैं और इनको क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। अब वी ब्लॉक में जॉब को पकड़ने के लिए कौन कौन सी क्लैंपिंग युक्तियाँ होती है? चित्र में देखिए एक यू क्लैंप दिखाया गया है। इस यू क्लैंप के द्वारा शाफ्ट को वी ब्लॉक में होल्ड किया हुआ है। तो वी ब्लॉक पर बेलनाकार जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए यू क्लैंप का प्रयोग किया जाता है। अब हम वी ब्लॉक का डेजिग्नेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो वी ब्लॉक की मूल साइज यानी कि लंबाई और उसमें जाने वाली कार्य की न्यूनतम और अधिकतम व्यास तथा ग्रेड और संगत BIS मानक संख्या के द्वारा वी ब्लॉक को डेजिग्नेट किया जाता है। मैच्ड पेयर के वी ब्लॉक अक्सर M के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और क्लैंप सहित वी ब्लॉक के लिए विद क्लैंप लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एक 50 mm लंबा वी ब्लॉक जिसमें 5 से 40 mm व्यास के बीच कार्यखंड को पकड़ा जा सकता है और जिसका ग्रेड A है, उसे किस प्रकार से बताया जाएगा? वी ब्लॉक 50/5 से 40 AIS 2949।
यदि यही मैच्ड पेयर हो तो मैच्ड पेयर वी ब्लॉक के लिए वी ब्लॉक कैपिटल M 50/5 से 40 A IS 2949 के द्वारा वर्णित किया जाएगा। वी ब्लॉक विद क्लैंप है तो वी ब्लॉक विद क्लैंप लिख करके 50/5 से 40 A IS 2949 के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। अब हम देखते हैं वी ब्लॉक से संबंधित देखभाल और रखरखाव यानी केयर और मेंटेनेंस क्या क्या होती है। सबसे पहले उपयोग से पहले और बाद में वी ब्लॉक को साफ करना चाहिए। दूसरे नंबर है जॉब की आवश्यकता के अनुसार वी ब्लॉक के सही साइज का हमें चयन करना चाहिए। और तीसरा बिंदु है उपयोग के बाद में वी ब्लॉक को हल्का सा तेल लगाकर रखना चाहिए। अब इसके बाद में हमारे सामने आती है मार्किंग ऑफ टेबल। तो मार्किंग ऑफ क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। मार्किंग ऑफ या लेआउट ये एक इंडिकेट करने के लिए होता है जिससे ये बताया जा सके कि मशीनिंग या फाइलिंग करते हुए किस स्थान पर हमें क्या कार्य करना है। अब विटनेस मार्क क्या होता है, धातु की सरफेस पर चिन्हित रेखाओं को हाथ से पकड़ने के कारण मिटने की संभावना रहती है। तो इससे बचने के लिए जो मार्क लाइन है यानी चिन्हित रेखा उसके साथ में सुविधाजनक निशान कुछ दूरी के ऊपर पंच के द्वारा लगा लिए जाते हैं। पंच के चिन्ह मशीनिंग की इनएक्यूरेसी के समय एक साक्षी के रूप में काम करते हैं, इसलिए इनको साक्षी निशान या विटनेस मार्क कहते हैं। अब देखते हैं मार्किंग ऑफ टेबल क्या होती है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। चित्र में एक सरफेस गेज के द्वारा मार्किंग करते हुए दिखाया गया है। दूसरे चित्र में एक मार्किंग ऑफ टेबल दिखाई गई है जो कि स्टैंड के ऊपर लगी हुई है। तो एक मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग रेफरेंस सरफेस के रूप में कार्य में मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मार्किंग टेबल जो है वो एक दृढ़ बनावट वाली होती है जिसकी ऊपरी सतह के ऊपर बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में उसे बनाया जाता है टॉप सरफेस को। इसके किनारे जो है उनको सतह से समकोण के ऊपर बना दिया जाता है। मार्किंग ऑफ टेबल जो है वो कास्ट आयरन या ग्रेनाइट की विशेष रूप से बनी होती है और विभिन्न मापों में मिलती है। मापी यंत्रों की सेटिंग और मापों को जांचने, कोणों को जांचने और समांतरता की जांच करने के लिए हमें मार्किंग ऑफ टेबल का प्रयोग करना चाहिए। अब मार्किंग ऑफ टेबल से संबंधित केयर और मेंटेनेंस क्या क्या है। मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसलिए इसमें जंग से और डैमेज से बचाना चाहिए। दूसरा बिंदु है मार्किंग टेबल का प्रयोग करने के पश्चात उसे नरम कपड़े से साफ कर देना चाहिए। और तीसरा और सबसे प्रमुख बिंदु है मार्किंग टेबल की सतह जो कि कास्ट आयरन से बनी होती है उसको तेल की परत लगा करके हमें सतह का बचाव करना चाहिए। अब वी ब्लॉक और मार्किंग ऑफ टेबल से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रश्नों के नीचे दिखाए गए जो सन है वो एनसीईआरटी परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है वी ब्लॉक के ग्रूव का इंक्लूडेड कोण कितना होता है। तो वी ब्लॉक के ग्रूव का इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है वी ब्लॉक निम्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। तो वी ब्लॉक ए और बी ग्रेड में होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है बी ग्रेड के वी ब्लॉक का पदार्थ कौन सा होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ढलवां लोहे से वी ब्लॉक का बी ग्रेड बनता है। अगला प्रश्न है ड्रिलिंग के लिए राउंड बार को पकड़ने और लोकेट करने के लिए सबसे उत्तम युक्ति कौन सी है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, वी ब्लॉक। अगला प्रश्न है वी ब्लॉक किस पदार्थ से बने होते हैं। तो वी ब्लॉक क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है मार्किंग करने से पहले डैश का प्रयोजन रखना चाहिए। तो मार्किंग करने से पहले संदर्भ बिंदु का प्रयोजन रखना चाहिए। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है वी ब्लॉक का प्रयोग गोल रॉड को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसमें एक वी खांचा होता है जो सामान्य रूप से कितने डिग्री में होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न है वी ब्लॉक के प्रकार का नाम क्या है। दोस्तों चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें एक साइड में वी खांचा बना होता है और एक ग्रूव बना है जो क्लैंप को पकड़ने के काम आता है, इसलिए ऑप्शन बी इसमें सही होगा, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। अगला प्रश्न है वी ब्लॉक के प्रकार का नाम बताइए। तो दोस्तों चित्र ध्यान से देखिए। इसमें दो प्रकार के वी ब्लॉक एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वी ब्लॉक है वो डबल लेवल सिंगल ग्रूव वाले हैं।
अगला प्रश्न है, ग्रेड बी के वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो ग्रेड बी के लिए हाई क्वालिटी स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मार्किंग टेबल कास्ट आयरन की क्यों बनाई जाती है? तो मार्किंग टेबल कास्ट आयरन की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि कास्ट आयरन सेल्फ लुब्रिकेटिंग टाइप का होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने वी ब्लॉक और मार्किंग टेबल से संबंधित सभी प्रश्नों को और उससे संबंधित जरूरी थ्योरेटिकल कंटेंट को पढ़ लिया है। यदि CS भाटी ई लर्निंग चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। ITI लेवल के फिटर से संबंधित सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में और NCVT की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उससे संबंधित थ्योरेटिकल कंटेंट और वीडियो ये सभी इसमें उपलब्ध कराए जाते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।